बीके इंग्लिश क्लासेस में बंधु आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बार सिनोनिम्स का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं बंधु, और हम सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बीके इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो ज़्यादा डिले न करके बंधु हम लोग बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, साइनो ऑफ इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट का पर्यायवाची क्या होगा? इंसाइटमेंट की पर्यायवाची क्या होगी? तो इंसाइटमेंट का मतलब होता है साह, साह या उत्तेजना। उत्तेजना, साह का मतलब होता है इंसाइटमेंट। तो चलिए बंधु, पहला ऑप्शन लेते हैं, स्टीयर, जिसका मतलब होता है उत्तेजित करना। इसका मतलब होता है काम, काम का मतलब होता है शांत। बोल्ड का मतलब साहसी, और नॉइस माने शोर। तो शव या उत्तेजना, स्टीयर। ऑप्शन इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 2 लेते हैं बंधु। साइनो ऑफ डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन लेते हैं, स्टूपिड, दूसरा लैकिंग, तीसरा इवेसिव, चौथा होपलेस। डिवाइड का मतलब होता है बंधु रहित, रहित। स्टूपिड मीन्स मूर्ख, लैकिंग मीन्स कमी या रहित। तो इवेसिव, इवेसिव का मतलब होता है कपटपूर्ण, कपटपूर्ण। और होपलेस का मतलब होता है निराशा। तो साइन ऑफ डिवॉइड का मतलब होता है रहित, जिसको कहेंगे लैकिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 3, साइन ऑफ रिजॉल्व। रिजॉल्व का क्या मतलब होता है? रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना, यस जो है, चलिए, हल करना, खुलासा करना। तो इसका पहला ऑप्शन है समराइज, दूसरा डिस्पेल, तीसरा है स्ट्रेंथ, और चौथा है टेंगलेट, स्ट्रेथेंट। तो रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना, हल किया। समराइज का भी मतलब होता है संक्षेप या खुलासा करना। ऑप्शन इज करेक्ट, संक्षेप या खुलासा करना। डिस्पेल्ड का मतलब होता है दूर। स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूत। और टेंगल्ड का मतलब होता है, टेंगलेट का मतलब होता है पेचीदा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 3 लेते हैं बंधु, साइनो ऑफ प्राइवी। प्राइवी का पर्यायवाची बताएं। ऑप्शन ए डिसऑनेस्ट, ऑप्शन बी कासन, ऑप्शन सी सिक्रेटिव, ऑप्शन डी क्वाइट। प्राइवी का पर्यायवाची होगा बंधु, प्राइवी का पर्यायवाची होगा कि प्राइवी का मतलब होता है गुप्त, गुप्त। जो चीज सीक्रेट है, गुप्त है। और डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान होता है। कासन का मतलब होता है सावधानी। ये तो हो गया सावधानी, सावधानी। और सिक्रेटिव का मतलब होता है गुप्त, और क्वाइट माने शांत या चुप। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्वाइट माने शांत। ऑप्शन सी इज करेक्ट। साइनो ऑफ पिल्फर लेते हैं।
पिल्फर का मतलब क्या होता है? ऑप्शन इज टू गॉसिंग, टू गॉसिंग, गॉसिप करते, इसको सही करके हम करते हैं GOSSIP, गॉसिप। स्टील, ट्रिफेल और लॉइटर। तो पिल्फर का मतलब होता है चोरी करना, चोरी करना, चोरी करने को कहते हैं पिल्फर, चोरी करना। और ये है आपका गॉसिप, गॉसिप का मतलब होता है बकवास, बकवास। स्टील माने चोरी करना, जो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ट्रिफिल का मतलब होता है छोटी सी, तुक्ष, तुक्ष को ट्रिफिल कहेंगे। और लॉइटर का मतलब होता है आवारा या धीरे धीरे चलना, आवारा या धीरे धीरे चलना, आवारा भी कह सकते हैं इसको हम, धीरे धीरे चलना भी कह सकते हैं इसको। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। साइनो ऑफ हाइलोब्ड, हाइलोब का पर्यायवाची क्या होगा बंधु बताएं? हाइलोब्ड का पर्यायवाची क्या होगा? कोशिश करें बंधु। हाइलोब्ड का पर्यायवाची क्या? हाइलोब्ड का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए ओल्ड, ऑप्शन बी डिकेड, ऑप्शन सी सेक्रेड, ऑप्शन डी मिलोब्ड। ये बंधु हाइलोब्ड का मतलब होता है पवित्र, पवित्र। ओल्ड माने प्राचीन, डीके का मतलब होता है सड़ा हुआ, सड़ा हुआ। सेक्रेड माने पवित्र, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अमिलोब्ड का मतलब होता है विनम्र, तो चलिए ऑप्शन नेक्स्ट लेते, साइनो ऑफ ब्रिडेल, ब्रिडेल का पर्यायवाची होगा बंधु बताएंगे? ब्रिडेल माने होता है लगाम, लगाम भी होता है। और चलिए ब्रिडेल माने होता है लगाम, और एक चीज और भी होता है ब्रिडेल का मतलब बंधु। अब यहाँ पे देखिए एक इसका है टू बो, इंसल्ट, शो एंगर या क्रिटिसाइज। तो वो माने होता है झुकना, इंसल्ट माने अपमानित, और क्रिटिसाइज माने आलोचना हो गया, आलोचना। तो शो एंगर, शो एंगर का मतलब होता है क्रोध, क्रोध प्रदर्शित करना, क्रोध प्रदर्शित करने पर लगाम लगाना, इस तरीके से टू शो एंगर हो गया। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, साइन ऑफ स्लॉथफुल, स्लॉथफुल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी स्टूबर्न, ऑप्शन सी लेजी, ऑप्शन डी इग्नोरेंट। ये स्लॉथफुल का मतलब होता है आलसी, आलसी। फैट मीन्स मोटा, स्टूपिड का मतलब होता है जिद्दी, जिद्दी। तो लेजी मीन्स आलसी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं बंधु नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, साइन ऑफ शिफ्ट,
साइन ऑफ शिफ्ट, शिफ्ट का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन एस टू मैनेज, ऑप्शन बी टू मूव, ऑप्शन सी स्लाइड एंड ऑप्शन डी एक्स वन फीट। शिफ्ट का मतलब होता है बदलाव, बदलाव। टू मैनेज मीन्स व्यवस्थित करना। मूव माने होता है बदलाव या गति। स्लाइड माने होता है फिसलना। ड्रैग वंस फीट माने किसी के पैर को खींचना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। साइन ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि। अनलेस ऑप्शन इज करेक्ट। बट माने किंतु, फियर माने डर, एनीथिंग बट दैट। एनीथिंग बट दैट का मतलब होता है नॉट एट ऑल। तो ऑप्शन इज करेक्ट। लिस्ट माने ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि। ऑप्शन साइन ऑफ साइट, साइट का क्या मतलब होगा बंधु? साइट का मतलब देखिए होता है उद्धृत करना या तलब करना। तो उद्धृत करना या तलब करना। टू मेमोराइज इसका सही ऑप्शन होगा। देखिए सी क्लियरली, स्पष्ट रूप से देखना होता है। पॉइंट आउट विथ ए फिंगर, पॉइंट आउट विथ ए फिंगर निर्देशित करना। और यहाँ पर हो गया आपका, अच्छा ऑप्शन ए टू मेमोराइज ऑप्शन गलत है बंधु, ये भी गलत है। ये क्वेट तो सही आंसर होगा, उद्धृत करना, क्वेट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। साइन ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की पर्यायवाची क्या होगी? सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह, उपग्रह। स्पार्कलिंग, शानदार, ये है आपका रूल्स। यस नहीं रहेगा, इसका मतलब हो जाएगा नियम। सर्वाइल अटेंडेंट, सही ऑप्शन इस उपग्रह। जेम माने होता है मणि। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बंधु। साइनो ऑफ रिस्पाइट, रिस्पाइट का पर्यायवाची होगा रिफॉर्म, फैटिग, इलविल और शॉर्ट ब्रेक। ये इलविल है। तो रिस्पाइट का मतलब होता है मोहलत, मोहलत, मोहलत। रिफॉर्म मीन्स सुधार। फैटिग माने थकान। इलविल माने होता है बैर। शॉर्ट ब्रेक संक्षिप्त ब्रेक लेना, अर्थात मोहलत का मतलब होता है आपका शॉर्ट ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक लेने का मतलब होता है मोहलत लेना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साइन ऑफ इनसाइट, इनसाइट का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन टू कट ऑफ, ऑप्शन बी arouse or stir up, ऑप्शन सी perceive the inner nature of a thing, ऑप्शन डी इज convince। इनसाइट का पर्याय, इनसाइट का मतलब होता है उत्तेजित करना, उत्तेजित करना, उत्तेजित करने को कहा जाता है इनसाइट। तो एराउज आर स्टीयर अप, उत्तेजित करना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए कमेंस का मतलब होता है बंधु आरंभ करना। इसका मतलब हो जाएगा आरंभ करना, स्टार्ट करना। टू कट ऑफ स्थगित करना। परसीव द इनर नेचर ऑफ ए थिंग का मतलब होता है प्रकृति की आंतरिक, प्रकृति का अनुभव। परसीव द इनर नेचर ऑफ थिंग का मतलब होता है प्रकृति की आंतरिक प्रकृति का अनुभव करना। साइन ऑफ इनसाइड का मतलब होता है एराउज और स्टीयर अप।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साइन हुआ पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? डिजीज, अ लॉस ऑफ मोशन वन दैट क्लिंग्स आर एक्सटर्मिनेटर। तो पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। डिजीज माने बीमारी, अ लॉस ऑफ मोशन, अ लॉस ऑफ मोशन का मतलब होता है गति का नियम। तो सही ऑप्शन होगा वन दैट क्लिंग्स, ऐसी वस्तु जो एक दूसरे पर चिपकी रहती है, ये था पैरासाइट, परजीवी है वन दैट। और एक्सटर्मिनेटर का मतलब होता है तबाह करने वाला, तबाह करने वाला। तबाह करने वाला, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बंधु ये आज का आखिरी प्रश्न है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे से कमेंट करिए। तो धन्यवाद।